एलिफेंट ने 4 साल बर्बाद क्यों किए। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है और ये मैं आपसे वादा करता हूं, ये स्टोरी लाइफ चेंजिंग स्टोरी है। इस स्टोरी को पूरा सुनने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। ये कहानी सिर्फ एलिफेंट की नहीं है, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप भी अपने साल बर्बाद कर रहे होंगे। क्या एलिफेंट की तरह आप भी अपने साल बर्बाद कर रहे हैं? तो इस कहानी को सुन लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि कहानी का मोरल क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशनल स्टोरी को, लाइफ चेंजिंग स्टोरी को। लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। तो ये कहानी है एक जंगल की। एक जंगल में एक एलिफेंट, जो यंग एलिफेंट था, बड़ा ही एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी था, आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा थी और कोई भी काम होता था उसमें आगे रहता था। एक बार क्या हुआ कि उस जंगल के अंदर ओलंपिक कंपटीशन रखा गया। जंगल में भी ओलंपिक कंपटीशन होते हैं, सारे एनिमल्स मिलकर एक ओलंपिक कंपटीशन करते हैं, खेलकूद प्रतियोगिता करते हैं। तो ओलंपिक कंपटीशन में बहुत सारे अलग अलग तरह के कंपटीशन रखे गए, जिसमें रनिंग रेस कंपटीशन, लाइक वेट लिफ्टिंग कंपटीशन, रेसलिंग कंपटीशन और लाइक हाई जंप कंपटीशन और कबड्डी, बहुत सारे जो खेल कूद होते हैं सारे कंपटीशन रखे गए। तो वो जो यंग एलिफेंट था, वो उस ओलंपिक कंपटीशन को लेकर बड़ा ही उसके अंदर जुनून था, जज्बा था और जिद हो गई थी कि यार मुझे इसमें नंबर 1 आना है। तो वो गया ओलंपिक कंपटीशन में अपना नाम लिखवाने। उसने कहा कि मुझे रनिंग रेस कंपटीशन है उसमें भाग लेना है। तो यंग एलिफेंट ने अपना नाम लिखवा दिया रनिंग रेस कंपटीशन के अंदर। 1 महीने का टाइम था। 1 महीने तक एलिफेंट ने बहुत दौड़ लगाई, रोज सुबह उड़ता और रनिंग करता। उसका वेट लॉस भी हो गया, मान कि उसका वजन कम हो गया और बहुत मेहनत की उसने। और जब ओलंपिक कंपटीशन स्टार्ट हुआ, रनिंग रेस कंपटीशन स्टार्ट हुआ, तो एलिफेंट ने भाग लिया। वो बुरी तरह हार गया। उसका नंबर सबसे लास्ट में आया। सारे जो एनिमल्स है, इवन छोटे मोटे जो एनिमल्स जो थे, खरगोश वगैरह, वो सब आगे निकल गए। एलिफेंट बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया, टेंशन में आ गया कि यार मैं हार कैसे गया। तो एलिफेंट ने संकल्प लिया, रेजोल्यूशन लिया कि मुझे अगले साल यही सेम ओलंपिक कंपटीशन होगा और रनिंग रेस कंपटीशन के लिए तैयार होना है। तो पूरे साल उस एलिफेंट ने रनिंग रेस कंपटीशन की तैयारी की और रनिंग रेस कंपटीशन में पूरा अपना एडी से चोटी का जोर लगा दिया। और वो रोज सुबह जल्दी उठता और रनिंग करता, दौड़ लगाता, भागता, रनिंग रेस के लिए तैयार रहता। अगले साल वापस ओलंपिक कंपटीशन स्टार्ट हुआ और रनिंग रेस कंपटीशन में उसने नाम लिखवाया। कंपटीशन स्टार्ट हुआ, लेकिन इस बार भी एलिफेंट का नंबर सबसे लास्ट में आया। फ्लॉप। एलिफेंट सबसे लास्ट में रहा। बड़ा डिप्रेस हो गया। उसने ठान ली कि अगले साल वापस इसके लिए पूरा मेहनत करेंगे, पूरे जज्बे के साथ मेहनत करेंगे। अगले साल तो मैं नंबर 1 आ ही जाऊंगा। वापस अगले साल उसने ओलंपिक कंपटीशन में भाग लिया, रनिंग रेस कंपटीशन में भाग लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरे साल भी उसका नंबर लास्ट में आया। सारे जानवर आगे निकल गए, एलिफेंट सबसे लास्ट में रहा। एलिफेंट ने सोचा यार रनिंग रेस कंपटीशन में कुछ हो नहीं रहा है, तो उसने सोचा कि यार मैं एक काम करता हूं, हाई जंप कंपटीशन में भाग लेता हूं। तो उसने तीसरे साल जब ओलंपिक कंपटीशन स्टार्ट हुआ, तो उसने इस बार हाई जंप कंपटीशन में भाग लिया। हाई जंप कंपटीशन, पूरे साल उसने हाई जंप कंपटीशन के लिए तैयारी की, पूरी प्रिपरेशन की, एडी से चोटी का जोर लगा दिया। तीसरे साल उसने हाई जंप कंपटीशन में भाग लिया, लेकिन उस बार भी एलिफेंट का नंबर सबसे लास्ट में आया, फ्लॉप हो गया। चौथे साल फिर वापस उसने हाई जंप कंपटीशन में भाग लेने की सोची। उसने सोचा कि मैं इस बार रनिंग रेस कंपटीशन में भाग लूंगा और हाई जंप में भी भाग लूंगा, दोनों में नाम लिखूंगा। और पूरे साल उस एलिफेंट ने मेहनत की, दौड़ लगाई, जंप लगाया, बहुत मेहनत की। चौथे साल उसने ओलंपिक कंपटीशन में भाग लिया। रनिंग रेस कंपटीशन में वो बुरी तरह हार गया, पीछे नंबर आया उसका। और हाई जंप कंपटीशन के अंदर भी उस एलिफेंट का कोई नंबर नहीं रहा, सबसे पीछे। डिप्रेस हो गया, उदास हो गया। उसने सोचा कि मेरी
भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, आखिर भगवान क्या चाहते हैं मेरे से। अपने डेस्टिनी को कोसने लगा और बड़ा उदास होकर बैठा था। 4 साल उसने बर्बाद कर दिए ओलंपिक कंपटीशन के लिए, लेकिन उसका जो सपना था नंबर 1 आने का, वो सपना पूरा नहीं हुआ। तब एक बार क्या हुआ कि एक एल्डर एलिफेंट, यानी कि उस यंग एलिफेंट से थोड़ा सा बड़ा, जो बड़ी उम्र का जो एलिफेंट था, वो उसके पास आया। उसने उससे क्वेश्चन पुटअप किया कि तुम हर साल एक गलती कर रहे हो। तो उस यंग एलिफेंट ने कहा, मैं क्या गलती कर रहा हूं? उसने कहा कि तुम में भगवान ने जो काबिलियत दी है, भगवान ने तुम्हें जिस तरह का जो बनाया है, जो कैपेसिटी दी है, जो एबिलिटी दी है, तुम्हारे अंदर जो एक एक प्रकार का जो गुण है, एक क्वालिटी है, उसको पहचानो, उसके अनुसार तुम कंपटीशन में भाग लो, तो तुम नंबर 1 आ जाओगे। तो उस एल्डर एलिफेंट ने कहा कि तुम हर बार रनिंग रेस में भाग लेते हो, हाई जंप में भाग ले रहे हो, ये इसके लिए तुम बने नहीं हो, तुम किसी और के लिए बने हो। तुम बने हो वेट लिफ्टिंग कंपटीशन के लिए, तुम बने हो रेसलिंग कंपटीशन के लिए। तुम इस बार वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में भाग लेना है और रेसलिंग कंपटीशन में भाग लेना है। तो यंग एलिफेंट का दिमाग हिल गया। उसने कहा चलो इस बार मैं वेट लिफ्टिंग कंपटीशन और दूसरा कंपटीशन जो बताया था कि मैं इस बार रेसलिंग कंपटीशन में भाग लूंगा। तो 5वां साल स्टार्ट हुआ, ओलंपिक कंपटीशन स्टार्ट हो गया। पूरे साल उस यंग एलिफेंट ने वेट लिफ्टिंग की तैयारी की और रेसलिंग की तैयारी की। और आप हैरान होंगे, 5वें साल उस एलिफेंट ने वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में नंबर 1 रैंक पे आ गया और रेसलिंग कंपटीशन के अंदर भी वो एलिफेंट नंबर 1 रैंक पे आ गया। अब कहानी का मोरल क्या है? कहानी का मोरल यही है, एक्सेप्ट द रियलिटीज। हमें अपनी रियलिटीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे अंदर क्या काबिलियत है, हमारे अंदर वो क्या कैपेसिटी है, क्या हमें भगवान ने बनाया, क्या हम क्या करना चाहते हैं, उसको पहचानना जरूरी है। इस दुनिया में भगवान ने सभी को अलग अलग एबिलिटी दी है, कैपेसिटी दी है। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली क्रिकेट के लिए बना है, लेकिन अक्षय कुमार फिल्म स्टार के लिए, लता मंगेशकर सिंगर, नरेंद्र मोदी एक प्रकार का पॉलिटिशियन। तो सबको भगवान ने अलग अलग एक एबिलिटी दी है। अगर नरेंद्र मोदी चाहता है कि वो एक बेस्ट सिंगर बने दुनिया का, तो हो सकता है कि वो अच्छा सिंगर नहीं बन पाता। अतः इसी तरह लता मंगेशकर चाहते कि वो एक पॉलिटिशियन बने, तो पॉलिटिशियन नहीं बन पाती। इसी तरह विराट कोहली चाहता है कि मैं तो फिल्मी दुनिया के अंदर हीरो बनना चाहता हूँ, मूवी बनाना चाहता हूँ, वो नहीं बन पाता। अक्षय कुमार चाहता कि मुझे तो है ना एक पॉपुलर फुटबॉलर बनना है, फुटबॉलर बनकर दुनिया में नाम कमाना है, तो फुटबॉलर वो नहीं बन पाता, उसको एक्टिंग आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अंदर ऐसी कौन सी एबिलिटी है, कौन सी कैपेसिटी है, उसको पहचानो। इस तरह से अपना साल बर्बाद मत करो। भगवान ने आपको क्या दिया है, क्या एबिलिटी दी है, आप खुद अपनी जो इनर वॉइस है, आपकी जो इनर वॉइस है, जो अंतर आत्मा है, उससे एक बार बात करो अकेले में। आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप आखिर किस फील्ड के लिए बने हो और उस फील्ड में नंबर 1 बन के दिखाओ, उस फील्ड में लग जाओ। सबसे पहले जैसे कि एक 10th क्लास के बाद बच्चा साइंस में लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, तो अपनी जो इंटरेस्ट है उसको पहचानना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी और ये मोटिवेशन कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह के जो मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल जो थॉट हैं, मैं आपको हर दिन देता रहूंगा। मेरे चैनल को रेगुलर वॉच करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। कीप स्माइलिंग।